नमस्ते दोस्तों। या मतलब अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सभ्यता है। सभ्यता हमारे लिए कितनी कहीं न कहीं एक तरह से बंधन है। उसको और अच्छे से समझते क्यों हैं और इसको एक पूरा एक फुल स्ट्रक्चर में समझते क्यों हैं, क्योंकि जिसे हम सभ्यता कहते हैं, अगर सभ्यता के आगे और बोलूँ तो नैतिकता बोलते हैं। तो ये नैतिकता है क्या असल में? हम क्या कर हमने क्या किया ना कि एक जो एक समाज है, समाज के एक किसी ख़ास तरह के रहने के ढंग को, किसी ख़ास तरह के बात व्यवहार को, किसी एक हमने एक अलग से उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है और उसको क्या कहते हैं ना कि ये सभ्य इंसान की पहचान है, ये नैतिक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं जो वास्तविक है। हम वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो वास्तव में है नहीं। एक हमने अपने मन में ही एक फ़ॉल्स मतलब झूठा विश्वास बना रखा है कि इस तरह से होना हमें समाज में एक बहुत अच्छा एक कहते हैं ना एक छवि देता है, मतलब समाज में हम एक अच्छे छवि के साथ रह पाते हैं और दूसरा हम खुद को ये कह पाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपको कुछ ही नियम का पालन करना है और उन नियम को पालन करने से आपका अहंकार भी पोषित हो पाता है और आप अगर समाज में ऐसे रह रहे हो तो समाज के जो लोग हैं वो आपको कह पाते हैं कि बहुत अच्छा है। अब इसको पूरा एकदम डिटेल में समझते हैं होता क्या है। अभी लग रहा होगा कि नहीं ये क्या फालतू बातें चल रही है, लेकिन अभी समझते हो क्या रहा है हमारे जो अगर आप किसी बच्चे को ले लो, ठीक है? तो अगर हम क्या करते हैं ना कि अगर कोई बच्चा आज एक हाथ से खाना खा रहा है, तो मतलब अगर जैसे समाज के जितने भी 99% है, वो अगर एक हाथ से खाना खा रहे हैं और कोई बच्चा है, तो वो दोनों हाथ से खाना खा रहा है या उसके जो खाना खाने का अंदाज़ है, वो थोड़ा-सा दूसरों से अलग है। तो हम उस बच्चे पे एक ज़बरदस्ती का एक जो है ना मुखौटा थोपना चाहते हैं। वो बच्चा असल में शुद्ध था, स्वतंत्र था, उसको कोई अ, दुनिया मतलब उसे कोई समस्या नहीं थी, उसके भीतर कोई बंधन नहीं था। लेकिन हम क्या है ना, हम मानसिक रूप से कहो कि बहुत नीचे गिरे हुए लोग हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये असल में करना क्या है। हम बहुत ही ज़्यादा अंधे हैं। तो हम क्या है ना उस बच्चे पे थोपते हैं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, वैसे करो। तो उस बच्चा की जो स्वतंत्रता है, वो बचपन में ही हम छीन लेते हैं। अभी मैं और बताता हूँ इसका, ये छोटा-छोटा मैं पॉइंट्स करके इसको और डीप में ले जाता हूँ। इसको जब आप पूरे होलिस्टिक वे में समझोगे ना, पूरा एकदम होल तरह से समझोगे, तो फिर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मतलब एक अलग सोचने का तरीका मिलेगा। क्यों ये जो हम दूसरों को खुद बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं ना, ये दूसरों को ख़त्म करने का ही एक तरीका है। हाँ, अभी एक और चीज़ देखते हैं। जो बच्चा अभी खिल रहा था, हम उसे बच्चा मुस्कुरा रहा था, आनंदित हो रहा था, वो उसे मौज में था। लेकिन हम क्या है ना, हम इतने घिरे हुए हैं, अभी उसको उसकी मौज को ख़त्म करने का नया तरीका लाते हैं। देखो तुम्हें यहाँ पे नहीं हँसना है, इनके सामने ऐसा व्यवहार करना है, इनके सामने ऐसा व्यवहार करना है, ये आए तो ऐसा व्यवहार करना है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उनके सामने ऐसा व्यवहार करना है, कोई अनपढ़ है तो उनके सामने कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना है। तो कहीं न कहीं हम बचपन से ही उस बच्चे को जो स्वतंत्र था, उसको सामाजिक जो मान्यताएँ हैं और सामाजिक जो नियम हैं या जो नैतिकता के नाम पे जो झूठी बातें बोली जाती है, उसको थोपने लगते हैं। और अगर असल में देखो तो उस बच्चे का जो अगर वो किसी हाथ से भी खाना खा रहा है, वो चलने का ढंग भी अलग है, तो उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो भूकंप आ जाएगा, ऐसा नहीं। आप सबसे ज़्यादा नीचे गिरे हुए तो जो जो बच्चों को ज्ञान देते हैं वही होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम सुधरे हुए हो, आपने क्या हिंसा नहीं की, आपने कभी कभी मांस नहीं खाया है क्या? आपने दिवाली में ऐसे प्लास्टिक नहीं जलाया क्या? असल में वो बीमारी है। लेकिन हम इतने मानसिक रूप से इतने ज़्यादा बीमार हैं कि हमें असली बीमारी और झूठी बीमारी के बारे में पता नहीं लगता है, और जो बच्चे की जो स्वतंत्रता है ना, बच्चे को हम बचपन में ही उसका बचपना मारने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं, अभी फिर और बताता हूँ, ये मैं अगर डायरेक्ट बड़े होने पे भी समझा सकता था, लेकिन मैं इसको बच्चे के लेवल पे इसलिए समझा रहा हूँ कि ये आपको और ज़्यादा एक क्लैरिटी देगा कि क्यों बच्चा से, क्योंकि हमारा जो जीने का जो, या अगर हम शुरुआत तो हमारा बचपन से ही हुआ है ना। आप बड़े तो डायरेक्ट नहीं हो गए, बचपन से ही हुआ है। तो ये जो बीमारी की घुट्टी है ना नैतिकता के नाम पे, वो हमें बचपन से ही पिलाई जाती है। अभी एक और चीज़ ये है कि एक और नैतिकता या समाज की जो कुरीति है
कि देखो उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, तुम्हारा नहीं, देखो उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, इसका नहीं। तो फिर बच्चे की जो कंडीशनिंग है, जो बच्चा स्वतंत्र था, बचपन में वो स्वतंत्र था, हम उसकी स्वतंत्रता अपने बीमारी के कारण उसकी छीन लेते हैं, क्योंकि हम बीमार हैं, तो हम उस बच्चे को इतना बीमार करना चाहते हैं ना कि आगे चल के वो डिप्रेशन वगैरह में भी चला जाए, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था गलत है या बच्चा गलत है। मैं तो पूरा का पूरा दोष दूँगा जो जिस परिवार के भीतर वो पला है ना, वो पूरा का पूरा सड़ा हुआ है, जिसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्योंकि आत्महत्या का जो कारण है ना, वो कहीं बाहरी नहीं है। ये परिवार ने उसको घूट-घूट के पिलाया है उसको, तो ये सारा परिवार का ही दिया हुआ है। आगे चल के बच्चा परेशान हो रहा है ना, डिप्रेशन में जा रहा है। मैं इसका श्रेय किसी बाहरी चीज़ को नहीं देना चाहता हूँ, मैं पहला जो श्रेय है ना इसको परिवार को देना चाहता हूँ। क्योंकि परिवार को मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमें मानसिक स्वस्थ होने का भी परिभाषा गलत है। हमने मानसिक स्वस्थता का भी एक नया झूठा नैतिक आधार पे एक अलग परिभाषा ले चुका हूँ, जिसके कारण हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एकदम दबा के रखना चाहते हैं। और ऐसे ही करके हमारी एक हाँ, ऐसे ही करके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चे को नैतिकता के नाम पे या दूसरे को नैतिकता के नाम पे हम थोपते हैं। अगर कोई इंसान हँस रहा है, ठीक है? तो वो आनंदित है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं हमें पता है कि हमको क्या करना है। हमको ये सिखा दिया गया है कि देखो जॉब करो, सेटल हो जाओ तो बहुत अच्छा, मतलब नैतिक टाइप का कि तुमको इस तरह से सोसाइटी में रहना है। क्योंकि सोसाइटी में जो आइडियल मेन का जो बिलीफ है, आइडियल वुमन का जो बिलीफ है, आज्ञाकारी पुत्री का जो मान्यता है, उसको हम उस बच्चे पे थोपते हैं कि नहीं, पिता से ऊँची आवाज़ में बात मत करो, उनसे तर्क मत करो। भले ही पिताजी का तर्क कितना ही बच्चे लेवल का हो, उनका जो पिताजी और गिरे हुए हो, दारू शराब पीते हो, लेकिन पिता का सम्मान करो, क्योंकि हमें ये नैतिकता के नाम पे सिखाई जाती है। और इस तरह से क्योंकि हम भी सड़े हुए हैं, तो फिर बच्चे को भी धीरे-धीरे हम सड़ाते जाते हैं और आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है, हर एक पीढ़ी हम ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। हम बस अलग से कहीं नहीं, हर टाइम पे एक समाज की एक मान्यता को ले आते हैं, उसको अपने आने वाले संतान पे थोपते हैं कि बच्चे को ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इस तरह के कपड़ा मत पहनो, उस तरह के कपड़े मत करो। क्योंकि हमारा जो पूरा जीवन है ना, वो समाज को ही भीतर लेके जमना है। समाज को हमने इतनी महत्व दे दी है कि हम खुद को महत्व देना भूल गए हैं। हमारी खुद की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई है। हम वो चाहते हैं जो समाज ने एक नियम बनाए हैं, हम उस नियम को पूरा करना चाहते हैं, हम उसके लिए पूरा दौड़ लगाते हैं, उसके लिए। और समाज की, अगर आप समाज के बारे में लड़ने चले जाओ तो लोग इतने ज़्यादा कहने तक देंगे कि समाज तुमको इस तरह पे ये देगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो इस टाइप। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसके लिए अपनी आत्मा को बेच देना, समाज के लिए अपनी आत्मा को बेच देना कोई तार्किक तो बात नहीं है। एक तो पूरी तरह से ये एक मानसिक विकृति है कि ना, क्योंकि ना तो आपको समाज का पता है, ना तो आपका खुद का पता है। और जो आने वाले बच्चे हैं तो हम भी उनको बहुत सारे की नैतिक मूल्यों को सिखा के जो उसके जो वास्तविक स्वरूप था, उसकी जो स्वतंत्र बचपना था, हमने उसे छीन लेते हैं। हम कहते हैं कि इस तरह से उस बच्चे को देखो कितना अच्छा से बात करता है। अगर हम अपने बच्चे को उस तरह से नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जैसा बच्चा है आपका, तो फिर हमारा बच्चे से प्रेम क्यों वहाँ है? हम बच्चे को प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पे हम उसे वो बदलना चाहते हैं जो कि वो है नहीं। हम उसे एक झूठा नाटककार बनाना चाहते हैं, और जब आप नाटक करते हो ना, या आप झूठे नाटक में बंध जाते हो, तो आप अपने मतलब बच्चा का जो भीतर जो बच्चा मुक्त रूप से जन्मा था ना, उसको हम ज़बरदस्ती उसको इतना सारे रस्सियों से बाँध देते हैं ना, कि हम बच्चा बहुत ज़्यादा ही धीरे चल के आगे चल के जो है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जो उसकी जो आगे की जो पूरी जीवन है, उसी जीवन जो है, मतलब वो भी पूरा जीवन जो है ना, उसी मान्यताओं के आधारित पर ही जीने लगता है। और फिर वो एक तरह से मशीन बन जाता है, उसका कोई अ, आंतरिक जो है ना उन्नति नहीं हो पाती, वो बस एक सीमित बन के रह जाता है। जो आप कर रहे थे या जितने भी लोग हैं, उन सभी के जो लोग कर रहे थे, उनके ही
पदचिह्नों पे चल के, जो कि पदचिह्न तो बहुत ये नहीं बोलूँगा कोई अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ हर इंसान के पदचिह्नों पे चलो। आप जो हो आप अपने स्वयं के स्वतंत्र स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक आप दूसरों के नियम बताए चलोगे, तो आप कभी ना तो आनंदित रह पाओगे, ना तो आपको सत्य का आभास होगा, ना ही आप खुद से कभी मिल पाओगे। जो भी होगा आपका जो झूठा दुनिया होगा, आपका जो अवास्तविक दुनिया होगी, सब वही होगा। आप अपना कोई नहीं रह पाओगे। आप अपनी जो आत्मा है उसे मार चुके होगे। और हम यही काम करते हैं नैतिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, सभ्यता के नाम पे हम इतने साथ ज़्यादा नियम बना चुके हैं ना। अगर आप अपने जीवन को देखो और जीवन क्यों जी रहे हो देखो, तो आप देखोगे कि हम जो जितनी भी हमारे जो बातें हैं, जो हमारे कर्म हैं, सभी जो है कहीं न कहीं सामाजिक नियमों और सामाजिक मान्यता के आधार पे ही हैं। और इन मान्यताओं के आधार पे हम अपनी जो अ हमें क्या करना चाहिए, हम उससे कभी नहीं जान पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, समाज पूरा एकदम अच्छा खासा परिभाषा बनाए रखता है और उन परिभाषाओं को हमें ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश करता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि हम उन परिभाषाओं को ही सत्य मानने लगते हैं और अपनी जो आपका जो बचपना था या आप जो स्वतंत्र थे, उसको भूल जाते हैं। और जो समाज ने हमें झूठी बीमारी दवाई के रूप में दी है, उस बीमारी को हम पूरी तरह से ग्रहण करने लगते हैं। और इसमें और ज़्यादा डूबते जाते हैं और अंत में भी कुछ नहीं होता है, आपको कुछ मिलता नहीं है और उल्टा आप खुद भी मानसिक रूप से परेशान थे, बीमार थे, अपने बच्चे को भी कर रहे हो, फिर वो बच्चा फिर आगे चल के गलत डिसीज़न लेगा। वो गलत डिसीज़न करने का मतलब ये नहीं कि वो पैसे नहीं कमाएगा, कमा भी सकता है, लेकिन जो वो सुख या जो आनंद की जो क्षण है ना, वो कभी नहीं जी पाएगा। वो बस जो भी जीवन जिएगा ना, वो सब एक हैलुसिनेशन में जिएगा। एक सब आपके जो बचपन से ही आपने जो उसको नियम के जो जंजीर दी थी ना, उस जंजीर में ही बंध के वो काम करेगा। उस नियम से कभी वो स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, कभी वो मुक्त नहीं हो पाएगा। और हमें यही चाहिए कि हम जो नियम है, उसको परखें कि नियम है क्यों? और पता चलेगा कि नियम कोई बड़ा चीज़ है नहीं। नियम यहाँ पे लोग अच्छे समाज के जो अच्छे लोग हैं ना, वो एक बनना चाहते हैं कि मैं अच्छा हूँ और भले ही वो रोज़ मतलब शाम को दारू कर पार्टी कर रहे हो, मांस-मच्छी खा रहे हो, हिंसा कर रहे हो, प्रदूषण फैला कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं रखता है क्योंकि हमने अच्छाई की एक अलग ही परिभाषा रखी है। जो 10 लोगों को पसंद है वही अच्छा है। मतलब जो सही है वो अच्छा नहीं है, जो 10-20 लोगों को पसंद हो, उसको भाता हो, तो वो अच्छा है। और 10-20 लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि 10-20 लोगों की भी वही मान्यता है कि ये चीज़ अच्छी होती है और ये अच्छी होती है तो सामने वाला अगर उस तरह से नहीं ट्रीट करेगा, तो सामने वाला बुरा है। अगर आप समाज में किसी को विरोध करो, अगर कोई हिंसा कर रहा है, कोई मांस-मच्छी खा रहा है, तो आप उसको विरोध करो, तो आपको ये कहा जाता है कि नहीं आप बुरे इंसान हो, आपको दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। वो खुद दूसरे का गला दबोच रहा था तो वो बहुत पुण्यात्मा था। तो इस तरह से हम पूरा जो है एक बीमार ही होके जी रहे हैं और इस बीमारी को हम अपनी अच्छाई मानते हैं। खुद का कहते हैं हम मैं अच्छा हूँ देखो तुम मतलब मूर्ख हो। तो ये भी एक मान्यता है कि अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से उतना नहीं स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन हम उसको कहते हैं देखो तेज बच्चा होता है तो जो दिमाग से तेज होता है वही सक्सेसफुल होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। अब वो बच्चा जो उसका दिमाग कम कर रहा था, वो उसमें आनंदित था, लेकिन हमने उसके आनंद को ऐसे छीना है ना, जैसे किसी जो है ना दूध पीते हुए गाय से हमने बछड़े को छीन लिया हो। मतलब वो उसके आनंद की जो धारा है उसके भीतर बह रही थी, लेकिन हमने बोला कि नहीं, तुम्हा आनंद तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है जो बंधन है, तुम्हारा अधिकार है जो गुलामी है, जो समाज की गुलामी है, समाज के नियमों की गुलामी है, तुम्हारा अधिकार वो है। और हम यही बच्चे को ऐसे पिलाते रहते हैं और इससे क्या होता है बच्चा पूरी तरह से मर चुका होता है। आप अपने बच्चे के हत्यारे खुद ही होते हो। आपको लगता है कि बच्चा सोसाइटी में फिट हो गया है, वो सोसाइटी में फिट नहीं हुआ है, वो मर चुका है और आपने एक मुर्दे को समाज में फिट किया है। तो इस पे भी विचार करना चाहिए कि हम बच्चे को जीवन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि हम उसको मुर्दा बना रहे हैं, उसको एक रोबोट बना रहे हैं, उसको नियम में बना रहे हैं कि उसको ऐसे नहीं तो ऐसे जीना चाहिए, अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो ऐसे होगा, वो ये करेगा तो वैसे होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे पागलपंती है। अगर आप जब ध्यान वगैरह में उतरोगे
तो ये चीज़ आपको प्रत्यक्ष नज़र आएगी कि कैसे हम खुद भी पागल थे और बच्चे को भी पागल बनाते जा रहे थे। आप कितना ही अपने जो है ना सभ्यता के नाम पे जो चल नियम हैं, ये जो नैतिकता के नाम पे नियम है, उसके हज़ार तर्क दे दो ना, लेकिन वो सत्य के बराबर नहीं हो पाएगा। सत्य अलग है और जो आपकी नैतिकता के तर्क अलग है। आप भले ही बहुत ही ज़्यादा धार्मिक किताबें उठा लो, उसकी पुण्यात्मा की जो वृत्तियाँ हैं, उनके जो लक्षण हैं, उनको कॉपी करने लग जाओ, लेकिन फिर भी आप अपने नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो मुक्त होता है उसको किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती है जीवन जीने के लिए। उसको वो जीवन स्वतंत्र होके जीता है, वो भीतर से अपने आत्म स्वरूप में जीता है। और जब भी अगर हम बच्चे को ऐसे कर रहे हैं ना, तो हम उसको अध्यात्म से दूर करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको धार्मिक किताबें नहीं पढ़ा रहे हो। अध्यात्म से दूर करने का मतलब वो जो अध्यात्म का अगर सही अर्थ बताओ ना, तो जो आपकी जो स्वतंत्र स्वरूप है, आप जो स्वतंत्र रूप से सहज हो, आनंदित हो, तो उस आनंदित स्वरूप को ही अगर मैं कहूँ तो आध्यात्मिक जीवन है। और जब हम अपने बच्चों को आनंद या जो एक समाज में नियम फिट है, समाज में ऐसे करो तो तुमको पैसा मिलेगा, दुनियादारी की जो बात करते हैं, तो जीवन तो कुछ सिखा नहीं रहा है, दुनियादारी ही सिखा रहा है। और इस दुनियादारी के चक्कर में अपने बच्चे को गला घोंटते जा रहे हैं। वो पूरी तरह से एक अगर 5 साल का बच्चा है, वो बेखौफ इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, वो इस चीज़ तोड़-फोड़ कर रहा है। मतलब ये नहीं बोलूँगा तोड़-फोड़ सही है, लेकिन वो भी खिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि खिलने में वो गलती नहीं करेगा, गलती करेगा, लेकिन वो भी खिलने की उम्र में है। और हम उस तरह से जैसे फूल अभी खिलने पे है और आप उस पर टेप बाँध दो कि नहीं ये टेप तो नैतिकता है, तो वही बच्चे के नाम पे हम करते हैं। बच्चे को वो नैतिकता का टेप बाँध देते हैं, अभी बच्चा खिला भी नहीं था। तो जो आपको जो बच्चा दिखता है ना, जो समाज में अच्छा है, जो आपको लगता है जो समाज में अच्छा है, और आपका जो बच्चा काफ़ी तरक्की कर रहा है, वो समझो कहीं वो टेप से तो नहीं बंधा हुआ है ना, आपने उसे नियमों की जंजीर से तो नहीं बाँधा है ना, कहीं वो जी तो रहा है नहीं ना। तो इसका एक ही अगर बोलूँगा, खुद ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पहले उस खुद आप जो स्वतंत्र स्वरूप है अपना पहचानना पड़ेगा। जब वो पहचान लोगे ना, तो फिर अपने जो बच्चों की परवरिश है ना, वो भी बहुत ही प्यारे ढंग से करोगे। और फिर वो जो बच्चे की जो खिलना है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एकदम। वो कमल की तरह खिलेगा। और जो उसकी जो प्रवृत्ति होगी, वो भी एक तरह कमल की तरह ही होगी। मतलब वो रहेगा तो समाज में, लेकिन वो समाज से अछूता रहेगा, वो समाज से स्वतंत्र रहेगा। और समाज भी कुछ होता नहीं है, हमने समाज का भी खुद ही निर्माण किया है। सारा जो भी कूड़ा-कचरा है, कहीं बाहर से नहीं आया है, ना परमात्मा ने बनाया है। सभी हमारे मन ने ही बनाया है, हमने ही बनाया है। और इस कूड़े-करकट करकट को ही हम मतलब सोने से पूजते हैं, सोने की थाली में पूजते हैं, इसको पुण्य कहते हैं, इसको फलाना बहुत सारा कचरा बात है और जो कहते हैं हम उसको। लेकिन जो कचरा है वो तो कचरा है ना, नियम कचरा ही होते हैं। आप कितना ही अच्छे नियम बना लो, नियम कभी आध्यात्मिक तो नियम कभी होते ही नहीं है। आध्यात्मिक नियम अगर कोई बता रहा है ना, तो वो आध्यात्मिक नियम नहीं है, भले ही थोड़ा बहुत वो कदम है आध्यात्म की ओर चलने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक नियम वो कभी नहीं है। आध्यात्मिक नियम अगर जानना हो तो आपको नियम समाप्त करने होंगे, और जहाँ नियम समाप्त होते हैं वही असली अध्यात्म का नियम होता है कि आपको किसी नियम का पालन नहीं करना है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग खुद को पे भी ध्यान दो, और अपने जो संतान है, जो समाज है, जो लोग हैं, छोटे भाई-बहन हैं, उन पे भी ध्यान दो। उसको भी समझाओ कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। और पहले खुद ही जीवन की खोज करो, क्योंकि जब तक सत्य नहीं मिलेगा, तब तो जीवन जीना किसी जानवर से समान नहीं, मतलब जानवर से विपरीत नहीं है। और जानवर से गिरा हुआ ही जीवन है, क्योंकि जानवर के पास वो सुविधा नहीं थी कि वो सत्य जान पाए, लेकिन आपके पास सुविधा है ध्यान की, भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की। लेकिन हम उस सुविधा से अछूते रह जाते हैं, और उसको क्योंकि समाज के थोड़ा-सा विपरीत हो जाती है मुक्ति, तो हम उससे मुक्ति को भी एक गलत नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी आती है भावना। अगर कोई धार्मिक किताब पढ़ रहा है, तो देखना उसके परिवार के जो बर्ताव है उसके लिए वो पूरी तरह से बदल जाती है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा अलग जगह जा रहा है, अलग जगह जा रहा है। क्योंकि हमें अपने शुद्ध स्वरूप का पता है नहीं, तो जो भी दुनिया है उसको तोड़ना चाहता है, तो हम पूरे विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, 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 ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो उस झूठी दुनिया को ख़त्म करना ज़रूरी है।
और इससे जो नैतिकता के नाम पे जो जंजीरें चल रही है ना, उन जंजीरों, क्योंकि जंजीरें कभी किसी को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे, उसको और बीमार ही कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। कोई अगले टॉपिक पे बात करूँगा।